प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई, अहम कानून साजियाँ भी हो गई। उसके बावजूद हम फिर देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत इत्तेहाद में रहकर भी एक बार फिर से पैमाना लबरेज होता नज़र आ रहा है। आखिर लबरेज क्यों ना हो, हुकूमत बनाते वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी में जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाया था उसमें वाज़े लिखा था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में साथ तो देगी लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि सिर्फ आइनी ओहदे लेगी। फिर जरदारी साहब सदर बन गए, 2 सूबों में पीपल्स पार्टी ने अपने गवर्नर्स लगा दिए, हत्ता के चेयरमैन सेनेट भी लग गए, लेकिन हुकूमत इत्तेहादियों में उतना वर्किंग रिलेशन नज़र नहीं आया, ना ही सियासी हिकमत अमलियाँ वो मैच की। हत्ता के 26वीं आइनी तरमीम पहले नून लीग ने पेश करने की जब कोशिश की, नंबर्स पूरे ना हुए, हुकूमत को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जैसे फिर ये भारी पत्थर बिलावल भुट्टो ने उठाया तो आइनी तरमीम पास भी हो गई और सबने देखा कि बिलावल भुट्टो की दिन रात की दौड़ों ने नंबर्स भी पूरे कर लिए और ज़बरदस्त पूरे किए। पीपल्स पार्टी के शिकवे सूबा पंजाब में ये तो पहले ही चल रहे थे कि उन्हें स्पेस नहीं मिल रही है, उन्हें अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन चेयरमैन के लेवल पर इत्तेहाद में दरारों की निशानदही ऐसे कभी नहीं हुई थी। इस तरह खुलेआम नाराज़गी नहीं हुई थी जब हमें नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस इत्तेहाद में ना इज्जत दी जा रही है ना सियासत हो रही है। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा देखिए। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा, इसलिए हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया और मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। ना सियासत मिल रही है, ना इज्जत मिल रही है, ना सियासत हो रही है। नाजरीन, जब भी मुस्लिम लीग नवाज से इत्तेहादियों को नाराज़ करने या इत्तेहाद टूटने पर सवाल किया गया तो एक ही जवाब बड़ा हैरानकुन मिलता था कि जिन्होंने इत्तेहाद बनवाया है वो इसकी हिफाजत भी कर लेंगे। कुछ हुकूमती मुस्लिम लीगी रहनुमा भी मानते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, इसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो अच्छी बात यह है कि हुकूमत में रियलाइजेशन है कि कुछ तो गलत हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि नाराज़गी और पावर शेयरिंग फार्मूले की वायलेशन जितनी भी हो, इत्तेहाद भी चलेगा और हुकूमत को कोई ख़तरा भी पेश आता नज़र नहीं आ रहा है। सवाल ये भी है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत जब हल्का लेती है इसकी वजह क्या है, क्यों हल्का लेती है, क्यों कुछ महीनों के बाद, चंद महीनों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये शिकायत करने की ज़रूरत पेश आती है। नाजरीन, हुकूमत इत्तेहाद की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 26वीं आइनी तरमीम को पीपल्स पार्टी लीड करके मंजूर कराती है। चंद ही रोज़ बाद जो जजिस की तादाद में इजाफा होता है, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा होता है, इस पर कानून साजी हो जाती है। इसमें शिकवा करते हैं कि उन्हें मुशावरत में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इसी तरह जुडिशल कमीशन में भी पीपल्स पार्टी को नून लीग के बराबर नुमाइंदगी नहीं दी गई, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने अपना नाम एहतजाजन वापस लिया था। पीपल्स पार्टी को शिकवा सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत से नहीं है, बल्कि शिकवे तो पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज की तर्ज हुक्मरानी से भी हैं। शिकवा ये भी है कि नून लीग ने अभी तक पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल नहीं किया। शिकवा ये भी है कि पीपल्स पार्टी को तहरीरी मुआहदे के बावजूद वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिली। शिकवा ये भी है कि इरसा एक्ट तरमीमी बिल पास करते वक्त पीपल्स पार्टी को खातिर में नहीं लाया गया, उन्हें इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई, पूछना भी गवारा नहीं किया गया। शिकवा ये भी है कि इदारों की प्राइवेटाइजेशन पर पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को अहमियत नहीं दी जाती। शिकवा ये भी है कि पंजाब हुकूमत स्मोक के मामले को मिस हैंडल कर रही है। शिकवा ये भी है कि आईनी ओहदे उनके पास होने के बावजूद यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की तैनातियाँ जो हैं ये मेरिट पर नहीं की गई। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ इत्तेहाद पर जिस शख्सियत ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी वो दबंग लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब थे, जिन्होंने सबसे पहले इस इत्तेहाद को मजबूरी करार दिया। वो पार्टी में भी पंजाब की सतह पर मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से होने वाली वादा खिलाफियों की वो निशानदेही करते रहे हैं। जो शिकवे आज पूरी पार्टी कर रही है वो सारी कहानी गवर्नर पंजाब पहले ही सुना चुके हैं। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी किस इंतज़ार में है, क्या मजबूरी है कि इत्तेहाद इसी तरह लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज की कॉल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको कैसे देखती है, इसी पर मैं बात करूंगी। गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सलीम हैदर खान साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब आपका।
सर, ये नाराज़गियाँ तो हम देख रहे हैं जब से इत्तेहाद बना है, खुशी खुशी हुकूमत तो बन गई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पंजाब में नाराज़गियाँ सामने आने लगीं, कहा जाने लगा कि हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही है, जो अहमियत हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अब एक बार फिर से बिलावल भुट्टो साहब के जो गिले शिकवे सामने आए हैं, ये क्यों आपको इतना हल्का लिया जाता है हुकूमत की तरफ से, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वफाक में? आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने तो देखें सबसे पहले इसको पॉइंट आउट किया था, और जो हमने महसूस किया हल्का में इस वजह से लिया जाता है कि उन्हें पता है कि मैंने पहले भी शुरू में कई दफ़ा ये कहा कि ये जो इत्तेहाद है वो मोहब्बत या शौक़ का नहीं है, मजबूरी का है। और उस मजबूरी जो है वो पाकिस्तान की मजबूरी है, सिस्टम की मजबूरी है, सिस्टम को चलाने की मजबूरी है। और उससे अब अगर आप नोट करें तो ये 6-8 महीने जो सिस्टम चला है, इससे चीज़ें बेहतर होना भी शुरू हुई हैं। तो शायद वही जो हमारी मजबूरी है, इस मुल्क की मजबूरी, जिसके लिए हमेशा हमने नुकसान भी उठाया, आपने वोट्स भी ख़राब किए, आपने लोगों को डिसहार्ट भी किया, उसी मजबूरी को जो है वो ये समझ के तो हमें हल्का लिया जा रहा है। और मेरे ख़्याल के मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून भी बहुत दफ़ा ये सारी चीज़ें देख चुकी है, तो अब मेरे ख़्याल में उन्हें मैच्योर हो जाना चाहिए था और उन्हें जो है वो इस चीज़ का एहसास करना चाहिए था। लेकिन माजरत के साथ अभी तक जो है वो सूरत हाल जो है वो बड़ी मायूस कुन है, जिसमें आपने ख़ुद देखा कि चेयरमैन बिलावल साहब को भी जो है उस पर बात करना पड़ी। हालांकि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बड़ी कोशिश की कि वो इस पर जो है कोई एहतजाज ना करें और बैठ के बातचीत से कोई मामलात बेहतरी की तरफ हों, लेकिन बजाय बेहतरी के मामलात जो है वो ख़राबी की तरफ है। तो क्या 5 साल ये मजबूरी के साथ ही गुजारे जाएंगे? देखिए, हमने उस मजबूरी, तो हमारी मुल्क की मजबूरी सबसे बड़ी मजबूरी है, और किसी तरह भी पीपल्स पार्टी की क़यादत भी और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी नहीं ये चाहते कि मुल्क का नुकसान हो और चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएं। लेकिन सब्र का पैमाना होता है, आखिर वो लबरेज हो जाता है। किसी जगह पे जाके फिर जो है वो एक हद होती है, जिसके बाद फिर शायद इंसान के बर्दाश्त में जो है वो बात नहीं रहती। लेकिन अभी तक तो यही है कि अगर मुस्लिम लीग नून को ये सोच आ जाए और वो समझ जाएं, और नून लीग में जैसे अभी आपने ख्वाजा आसिफ साहब का और राना साहब की बातचीत चलाई, बड़े पॉजिटिव लोग भी हैं, वो चाहते हैं, उन्हें इस चीज़ का एहसास भी है कि ठीक नहीं हो रहा। जैसे राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से है, वो बड़ी कोशिश है उनकी पंजाब के हवाले से चीज़ें बेहतर हों। अब पंजाब की बेहतर होते होते वफाक की ख़राब होना शुरू हो गई हैं, जिस पे चेयरमैन साहब ने जो बात की। इसी तरह इसहाक डार साहब हैं, वो भी बड़े पॉजिटिव हैं, उनकी भी बड़ी कोशिश है। लेकिन मुझे लगता ये है कि इनकी चलती नहीं है। मुझे आगे शायद जिन्होंने मानना है वो इनकी बात मानने के लिए सारे पॉजिटिव हैं। ख्वाजा आसिफ भी पॉजिटिव हैं, नून लीग का एक बड़ा नाम है, राना सनाउल्लाह नून लीग का एक बड़ा नाम है, डार साहब एक नून लीग का बड़ा नाम है। अगर इनकी नहीं चलती तो चलती किसकी है वफाक में? देखिए, चलती उन्हीं की है ना जो ताकतवर सीटों पे बैठे हुए हैं, चलानी तो उन्होंने ही है। और ये जो आईनी हवाले से था ना, उसमें तो इसहाक डार साहब का या राना साहब तो उसमें बैठे थे, लेकिन उनका कोई ज़्यादा किरदार नहीं था, और लोग थे जिनका ज़्यादा किरदार था। कौन लोग थे? तो अपना लॉ मिनिस्टर थे, अपना अटारनी जनरल थे, और ये मुख्तलिफ एक कमेटी थी जो बैठ के जो है वो बातचीत करती थी। तो इसका मतलब है कि हुकूमत को भी 2 ग्रुप्स चला रहे हैं, एक अपनी मर्जी करता है तो दूसरा भी जो है ना वो अपनी मर्जी से स्ट्रैटेजीज बनाना चाहता है। हुकूमत भी 2 ग्रुप्स के साथ चल रही है। लग तो इसी तरह ही रहा है। अपना हुकूमती सूरत हाल भी एक जो है वो अजीब व गरीबी कैफियत में है कि बातें जो है वो अच्छी की जाती हैं, अमल बिल्कुल नहीं किया जाता, और हर जगह सूरत हाल इसी तरह है। जितनी मीठी और प्यारी बातें की जाती हैं, अगर उसमें से 25% भी अमल किया जाए तो पीपल्स पार्टी बेचारी तो जो है गुजारा करने वाली जमात है, वो तो कुछ ज़्यादा जो है तवक्कुआत रखते ही नहीं है और ना ज़्यादा कोई डिमांड रखते हैं। तो ये मीठी और अच्छी बातें मजबूरी में की जाती हैं। ये हुकूमत उस तरीके से आपको लगता है फिर बाइख्तियार नहीं है कि उन मीठी प्यारी बातों पर अमल दरामद करवा सके या कर सके? फैसले कहीं और हो रहे हैं फिर? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता। देखें, जब वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने होते हैं उस वक्त उन्हें कोई मजबूरी नहीं है,
और पीपल्स पार्टी के साथ जो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, फिर दूसरा एग्रीमेंट किया, फिर अभी एक किस्म का रिटर्न तो नहीं लेकिन तीसरा एग्रीमेंट किया इस आइनी तरमीम में, तो हर दफ़ा जो है वो उस पर बवक्ते ज़रूरत सारा कुछ होता है, उसके बाद उसको भूल जाते हैं। और जहाँ पे अपने मामलात या कोई उन्होंने चीज़ें करनी होती हैं वहाँ पे उन्हें किसी तरफ से कोई रुकावट नहीं होती। और पीपल्स पार्टी के हवाले से हम उसको उठा के किसी पे नहीं डाल सकते। जो सामने बैठे हुए हैं, जो सारा कुछ इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्होंने ही इसको चलाना है। तो इसमें गलती किसकी? हर बार एतबार कौन करता है? पीपल्स पार्टी करती है, एक बार होता है बंदे को समझ लग जाती है, दूसरी बार होता है, फिर आप भी हर बार एतबार करते हैं, हर बार चलते हैं उनके साथ। देखिए, मैंने बिल्कुल वाज़ेह आपको कहा ना, मजबूरी पाकिस्तान की है। जब ये इलेक्शन रिजल्ट आया था उस वक्त, हालांकि पिछले जो 16-18 महीने की गवर्नमेंट थी ना, यकीन करें इंतहाई मायूस कौन अलायंस था। और मैंने शुरू में कहा था उस वक्त, शायद और ये बात को करने के लिए तैयार भी नहीं था, कि वो 18 महीने की जो गवर्नमेंट है वो एक भयानक ख्वाब था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, उस पर CEC में बड़ी डिबेट हुई, बड़ा डिस्कशन हुआ, बड़ी सोचो विचार हुई, और उसमें 3 जगह पे मैंडेट जो है वो तकसीम हुआ। और अगर 2 पार्टीज इकट्ठी नहीं होती तो फिर 3 महीने बाद इलेक्शन थे। पीपल्स पार्टी के जो ब्रेन वहाँ पे बैठे हुए हैं CEC में, उन्होंने ये बेहतर जाना कि ये कौम, ये मुल्क अब फौरी तौर पे इलेक्शन का मुतमिल नहीं हो सका, उसके लिए बड़े अरबों रुपए के खर्चे हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, बहुत परेशानियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और किसी तरह भी फौरी इलेक्शन ठीक नहीं है। तो उसी मजबूरी में हमें फिर नून लीग के साथ जो है उस अलायंस में शामिल होना पड़ा। और देखें ना, अगर हम शौक़ से शामिल होते तो हम पहले दिन कहते कि ठीक है, वो हमें जो है वो मिनिस्ट्रीज़ दे रहे थे, हम कैबिनेट में शामिल होते, बाकी चीज़ों में शामिल हुए। हम तो नीम रजामंदी से और मतलब है डबल माइंडेड वाली सूरत हाल में इनके साथ शामिल हुए, क्योंकि पिछला हमारा तजर्बा भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो एक बार तहरीक इंसाफ को आजमा कर देख लेते हैं गवर्नर साहब, एक बार तहरीक इंसाफ को आजमा कर देख लेते हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद आजमाने की कोशिश की गई प्रेसिडेंट साहब के हवाले से, लेकिन तहरीक इंसाफ तो किसी के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी, और ना वो बैठने के लिए तैयार थे। और पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और मुल्क के ख़िलाफ़ ये एजिटेशन और रोला रप्पा और रोज़ जो है वो एहतजाज और रोज़ रस्ते बंद, इससे हटाकर पार्लियामेंट में लाया जाए, वहाँ पे बातचीत के ज़रिए मामलात को जो है वो बेहतर किया जाए। तो उसकी तो कोशिश शुरू में हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना। वो कभी भी, उनकी भी सियासत देखें ना, उनकी भी सियासत तो हर 2-4 घंटे के बाद तब्दील होती है, और किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। जो लीडरान साहबान बाहर फिर रहे हैं वो एक बात करते हैं, लेकिन किसी के पास ये नहीं है कि उस बात पे पार्टी को स्टैंड करा सके। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस चीज़ की रियलाइजेशन तो है कि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियाँ तो हो रही हैं? उनके वर्कर्स को जिस तरीके से पकड़ा जाता है, कोई एहतजाज की कॉल दे दे, रातों को घुसकर लोगों को घरों से उठा लिया जाता है, उनकी फैमिलीज़ को तंग किया जाता है, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनका कोई एहतजाज कामयाब होना या नहीं होना हुकूमत अपने इकदाम से कामयाब ज़रूर करवा देती है। तो ये तो हुकूमत करती है नहीं। इस बात देखें, एक हद तक मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक लाओ लश्कर ले के जो आते हैं KP से, वो तो उनकी गवर्नमेंट है, उन्हें वहाँ पे फ्री हैंड है, अटक तक वो आसानी से आ जाते हैं, और वहाँ पे फिर उन्हें रोकने के लिए बड़ी परेशानी है फोर्सेस को भी, पंजाब पुलिस को भी, बाकी फोर्सेस को भी। लेकिन अगर ज़रा सी एहतजाज की कॉल दी जाती है और कंटेनर पूरे इस्लामाबाद में लगा देते हैं, लाहौर में, जहाँ पे निकलता ही कोई नहीं है, अगर हम 50 या 100 बंदे को भी नहीं जो है वो उधर से रोक सकते या काबू कर सकते, और बड़े बड़े कंटेनर लगा देते हैं, तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि KP के अलावा पंजाब से कोई ऐसा एहतजाज नहीं है, ना लोग निकलने के लिए तैयार है, ना कोई एहतजाज है। लेकिन हम जो कंटेनर लगा देते हैं, हाइप क्रिएट कर देते हैं, लोगों में एक खौफ राज फैला देते हैं, तो आपकी बात से इस हद तक मैं एग्री हूँ कि हम खुद ऐसा माहौल बना देते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान जो है वो लाहौर से निकल रहा है, या पिंडी इस्लामाबाद से कोई बहुत बड़ा सुनामी आ रहा है जो सबको बहा ले जाएगा। हालांकि यहाँ पे देखें तो गली मोहल्लों से 10-50 लोग भी नहीं निकलते, और इनकी जो लीडरशिप है
पंजाब में वो नारे लगाते हैं, वहाँ पे जाके कहते हैं एहतजाज करें, आज तक कोई निकला है? केपी को माइनस कर दें, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो उन चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना चाहिए ताकि लोगों को ये मैसेज इस तरह ना जाए कि जैसे कोई बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है। तो हुकूमत बौखला क्यों जाती है? तक मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये बात आपकी ठीक है। क्यों बौखला क्यों जाती है हुकूमत? जी आपने क्या कहा? बुखलाती क्यों है हुकूमत? अब पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो कहता हूँ एक एहतजाज के लिए मुझे इख्तियार दे दें, मैं कोई कंटेनर नहीं लगाऊंगा और कोई एहतजाज भी नहीं होगा। मैं गारंटी करता हूँ कि पंजाब में अगर एहतजाज हो जाए दूसरे दिन मेरे से इस्तीफ़ा ले लें। कोई कंटेनर नहीं लगाऊंगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, सब पुरअमन रहेगा और कोई मसला भी नहीं होगा। मतलब कि आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? देखिए केपी के प्रोफेशनल, देखिए एक सियासी लोग हैं, सियासी बैकग्राउंड है, सियासी वर्कर हैं, एक 20 साल 25 साल से इसी ग्रास रूट लेवल से आए हैं। हमें पता है कि क्या कुछ होता है और हमें पता है कि उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। बिल्कुल, मैं कई दफ़ा मैंने इज़हार किया, मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ कि एहतजाज की कॉल हो और मोटरवे पे आप लगा दें अपना कंटेनर, आप लाहौर में लगा दें, आप मुख्तलिफ़ जगह पे लोग बेचारे सुबह निकले, उनको परेशानी हो और होना वहाना भी कुछ नहीं है, बंदों ने निकलना ही नहीं है। उनकी अपनी लीडरशिप अंदर से बयान देती है, बाहर वो निकलती ही नहीं है। ये तो सिर्फ, तो अगर ये जिम्मेदारी आपको दे दी जाए कि कोई क्योस नहीं होना चाहिए, कोई मतलब कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो आप ये गारंटी देने को तैयार हैं कि मेरे हाथ में इख्तियार दे दें, मैं सब कुछ प्रोफेशनली हैंडल करूंगा? मैं पंजाब की हद तक आपको गारंटी देता हूँ, मैं कोई कंटेनर नहीं लगाऊंगा, किसी जगह जो है लोगों को परेशानी नहीं होगी और एहतजाज भी हैंडल होगा और कुछ होगा भी नहीं। मतलब कि एहतजाज करने देंगे आप लोगों को? देखें, एहतजाज एक हद तक पुरअमन एहतजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। हाँ। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि पीटीआई जब भी एहतजाज के उस अपना लबादे में आई, उन्होंने हमेशा मुल्क का नुकसान किया, ये तो एक हकीकत है। और हमेशा उन्होंने एहतजाज की कॉल उसी वक्त दी कि जब कोई ना कोई मेन इवेंट होने वाला होता था। जैसे आप देखें कि पहले अपना आना था मोहम्मद बिन सलमान ने, इन्होंने एहतजाज की कॉल दी, वो कैंसिल हो गया। चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था, इन्होंने पार्लियामेंट के सामने धरना दे दिया, वो कैंसिल हो गया। अभी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए, इन्होंने उसी दिन एहतजाज की कॉल दी और रुके हुए वो वहाँ पे थे बुरहान में, हमने इधर सारे कंटेनर इस्लामाबाद में लगा दिए और चले वो इज़्ज़त पर्दे से वो वापस चले गए। फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस में इन्होंने फिर एहतजाज की कॉल दे दी। तो इस पे इनकी बदनीति तो शामिल है ना। ये किसी तरह ये चाहते तो नहीं है कि अपना चीज़ें बेहतर हों। अगर मुल्क को इस पे अगर कोई इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई सब इस मुल्क के हैं, तो मुल्क का ख्याल करना चाहिए। 2 दिन बाद एहतजाज हो सकता है, तो इसमें जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उठानी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों आगे नहीं बढ़ती है तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेने में, बातचीत में? क्यों पीपल्स पार्टी 26वीं आईनी तरमीम का तो बेड़ा बड़ा उठाया उन्होंने, मुल्क के लिए उठाया। देखिए, आपने जब प्रोग्राम शुरू किया, आपने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपने उस पर जो बातचीत की, पीपल्स पार्टी जो है वो तो जिम्मेदार पार्टी है, वो इसको उठाना चाहती है, उठा सकती है। अभी 26वीं आईनी तरमीम में जब सारे फेल हो गए तो बिलावल भुट्टो साहब ने वो जिम्मेदारी उठाई और अल्लाह ने बड़े इज़्ज़त और पर्दे के साथ सारी चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो कामयाबी के साथ हुई। सब लोगों ने देखा, वरना आपने देखा हुकूमत तो उसमें फेल हो चुकी थी। हुकूमत के तो हाथ खड़े थे, वो पीपल्स पार्टी ने उसकी ओनरशिप ली तो हो गया। अब जब हम ये रोना रो रहे हैं कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के आज तक जो है ये कोई ऐसी, हमें कोई ऐसे जो है वो इशारा नहीं नज़र आया कि हम किसी तरह गवर्नमेंट में हैं। वफाक में अगर हमारी क़यादत चुप थी, मिल के चल रहे थे, इतनी मजबूरी बनी कि आज बिलावल साहब को बोलना पड़ा, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी उसकी ओनरशिप कैसे उठाए? और अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में आपके मसाइल पर बात करती हूँ कि पंजाब में जो मरीम नवाज साहिबा है, क्यों आप लोगों की बन नहीं पा रही है? कहाँ वो रुकावटें खड़ी करती हैं, कहाँ वो इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, कहाँ पॉलिटिकल स्पेस वो आपको लेने नहीं देती हैं और देती नहीं हैं? इस पर मैं डिटेल में बात करती हूँ। गवर्नर साहब, मुझे ब्रेक लेने दें, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब मेरे साथ हैं। गवर्नर साहब, पंजाब के मामलात जब से हुकूमत आप लोगों ने बनाई है, हम यही सुन रहे हैं कि मरीम नवाज से आप लोग बड़े तंग हैं। इवन कि आपको कहना पड़ा कि आप तजवीज़ देंगे अपनी पार्टी को कि नून लीग से जो मामलात है ये सूबाई सतह से पर ख़त्म कर देने चाहिए। आखिर इतनी क्यों ये नौबत आ गई कि नून लीग के साथ मामलात आप चलाना ही नहीं चाहते हैं? मरीम नवाज साहिबा कहाँ कैसे तंग करती हैं आप लोगों को? देखिए, मरीम नवाज साहिबा हमें तंग कोई नहीं करती और कोई रुकावट भी ऐसी नहीं है, और उस लेवल का मैं नहीं जो है वो बात करना भी नहीं चाहता। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारी कोई ज़्यादा डिमांड ही नहीं होती, हमें कोई ख्वाहिश ही नहीं है कि हम मेरिट से हट के कुछ करें। आप यकीन कर लें, किसी हवाले से भी, पीपल्स पार्टी के हवाले से, मैं अगर बहसीयत गवर्नर पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी पंजाब में कर रहा हूँ तो आप यकीन करें मुझे हर मामले में मेरिट से हट के कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मुझे कोई रुकावट नहीं है, और मेरिट जो है वो मैं ले सकता हूँ। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। लेकिन वाइस चांसलर लगाने के मामले पर तो आपकी चली नहीं, मेरिट पे उस पे तो आप अपनी मनवा ही नहीं सके। नहीं, मैं उससे आगे देखे मैं उस पर बात जो है वो आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। जो गिला है हमारा, वो उनसे गिला हमारा ये है कि जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। जो चीज़ें उनके पास हैं, जो उन्होंने शेयर करनी थी, वो चीज़ें नहीं चल रही। अपना वाइस चांसलर्स के हवाले से अगर आपने कहा मेरी नहीं चली, तो आप ये भी तो देखें ना कि मैंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि मैं ये कहता हूँ कि वो जो सारा अमल किया गया वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। उसमें जो बड़े तकड़े, अच्छे, पढ़े लिखे, समझदार और ब्रिलियंट लोग थे, वो 3 नामों में भी नहीं आए, और मुझे उस पर गिला है। तो मेरे कलम से आप देख लें उनमें से कोई भी नहीं हुआ। और अगर गवर्नमेंट ने कर दिया, वो एक अलहदा झगड़ा है कि वो ये सारा कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ लोग गए हैं कोर्ट्स में, वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। अगर वो ठीक हैं तो मुझे कोई उसमें नहीं है, वो करें, और मैं उस अपने सिफारिशों पे अभी जो चांसलर लगे हैं, सिफारिशों पे लगे हैं, सिफारिशों पे भर्तियां हुई हैं सारी। देखिए, इसमें ना सिफारिशें हुई हैं, या जो एक बात जो मैं समझता हूँ, जो मैं क्योंकि मैं ईमानदारी से सच्ची बात करने का आदी हूँ, अभी भी आपके पास सामने बैठा हूँ, वुज़ू में हूँ, और मेरी कोशिश है कि किसी के ख़िलाफ़ मैं जो है वो कोई ऐसी न, जो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को बस ये बताया गया है कि मेरिट ये सारा मेरिट पे हो रहा है। लेकिन जो मुझे ख़बरें हैं पिंडी से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, आगे पीछे हमारे पास भी लोग आते हैं, आपको पता है गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं, चीज़ें मेरिट पे नहीं हुई। उसमें जो कुछ भी हुआ बहुत सारी खराबियाँ हुई। तो अब अगर सिर्फ उधर एक तस्वीर दिखा दी जाए कि ये सारा मेरिट है, और उनमें ये है चीफ मिनिस्टर साहबा से कि वो बातचीत नहीं करती, वो डिस्कस नहीं करती, वो एक असार के अंदर हैं। वहाँ पे उन्हें जो बताया जाता है बस वो उसी पे समझती हैं कि सबसे बढ़कर मेरिट मैं कर रहा हूँ। हालांकि इसमें मेरिट बिल्कुल नहीं, मेरिट वायलेट हुआ, और बड़े हकदार लोगों को जो है इस पर उनको आगे नहीं आने दिया गया, और बहुत सारे ऐसे लोग जो इन सीटों के काबिल नहीं थे उनको लगाया गया। तो उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो चीज़ें ठीक नहीं हुई। तो अच्छा होता आप मरियम साहिबा से टाइम लेके मामलात पर बात करते, मिलकर बैठकर जो बात हो जाती वो ज़्यादा ज़बरदस्त होता, या वो टाइम ही नहीं देती हैं मिलने के लिए? देखिए, मुझे टाइम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, मैं तो बात एक रवादार आदमी हूँ, एक ख़ानदानी बैकग्राउंड है, हमारी वो बहन है, बेटी है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं तो आते साथ सब ने तनकीद भी की, गवर्नर बनने के बाद मैं खुद उनके पास गया। हालांकि आईनी तौर पे चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए था, लेकिन मैंने इंतज़ार नहीं किया। मैंने आज के दिन हलफ उठाया, दूसरे दिन मैं उनके पास जाती उम्रा चला गया। इससे बढ़ के और मैं क्या उनको जो है वो मैसेज दे सकता था? मैंने तो दे दिया। अब मेरी ये जो है ना कि मेरा एक नेचर नहीं है कि मैं उनसे रोज़ फ़ोन करूं, रोज़ उनसे टाइम मांगूं, फिर उनको मिलूं, ये नहीं होना। मिल के चलना है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरिट पे मैंने चलना है, पीपल्स पार्टी को मेरिट पे चलाना है, मैंने कोई एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे फेवर लेनी ही नहीं है, तो मैं क्यों फ़ोन करूं, मैं क्यों टाइम लूं, मैं क्यों रोज़ जाऊं और वहाँ पे बैठूं? मैंने तो एक अपनी रवायत जो हमारी है, एक पंजाब की रवायत है अपनी बहनों और बेटियों को इज़्ज़त देने की,
वो मैंने आते साथ दी। असूली तौर पे मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं उनके पास गया क्योंकि मेरी रवायात पंजाब की ये है कि हम बहन और बेटी के पास जाते हैं और हम उनके पास, वो मैं गया। अब उसके बाद तो फिर उन्होंने आगे उसको चलना है और अगर वो चलाएंगी तो बिल्कुल भाइयों की तरह उनके साथ चलेंगे, कोलेशन पार्टनर हैं, चीज़ों को लेके आगे जाना है, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। अगर नहीं चलाएंगी तो मुझे कोई शौक भी नहीं है, इसी वजह से शौक नहीं है कि मैंने कोई एक्स्ट्रा फेवर ना पीपल्स पार्टी के लिए लेनी है ना अपने लिए लेनी है। ठीक है, पीपल्स पार्टी के लोग पंजाब में बड़ा नाराज रहते हैं, वो यहाँ तक अली हैदर गिलानी साहब कहते हैं हम तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जब पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, इज्जत नहीं है, तो अपोजिशन में जाके ज़्यादा अच्छी सियासत हो सकती है। देखिए हमारे लोग अपोजिशन में खुश रहते हैं। अभी हमारे लोगों की बड़ी डिमांड थी अटक में, मैंने उन्हें बताया कि पंजाब गवर्नमेंट जो है हमें कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं आपको जो है ना आप कोई ज़्यादा तवक्कुआत ना रखें। बाकी जो आइनी तौर पे मामलात हैं या गवर्नर हाउस के हैं या मेरे फ़ोन से हैं वो आपके लिए हम करेंगे। तो लोगों ने कहा कि आपने जो स्टैंड लिया हुआ है आप इस पर खड़े रहें, कोई इशू नहीं है, हमें कोई गलियों की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई नालियों की ज़रूरत नहीं है और हमें कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पीपल्स पार्टी के लोग तो अपोजिशन में खुश रहते हैं। इक़्तिदार में तो तवक्कुआत बढ़ जाती हैं अवाम की, और अवाम तवक्कुआत इतनी बढ़ा लेते हैं कि फिर उसके लिए हमें दिन रात मेहनत भी करनी पड़ती है। आगे से जब रिस्पांस ना मिले तो वो तो ख़राबियाँ पैदा होती हैं। और जैसे गिलानी साहब ने कहा, उन्होंने अभी अपना ये जो एग्रीकल्चर के हवाले से बिल था, पीपल्स पार्टी ने उसको अपोज भी किया और वहाँ से वॉक आउट भी किया। अपने किसानों और अपने ज़िम्मेदारों और काश्तकारों के साथ वो खड़े हुए और खड़े होना चाहिए था। और हमें जो हम पंजाब में यहाँ पे पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हम एक मिनट में अपोजिशन पे जाने के लिए तैयार हैं। आप किसी बिल पर साइन करें ना करें, हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जाहिर है मसला तो यही है ना कि जिस इंपॉर्टेंस की आप लोग बात नहीं करते हैं, तो फिर कहते हैं ना जहां इज्जत ना मिले वहां रहने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो फिर ऐसी हुकूमत में इनका साथ देने का क्या फ़ायदा? देखिए फ़र्क बड़ा पड़ता है, देखें फ़र्क बड़ा पड़ता है, फ़र्क बहुत पड़ता है। वाइस चांसलर्स के हवाले से सोशल मीडिया पे जो चीज़ें डिस्कस हुई, आप मुझे बताएं उस पर हुकूमत की इज़्ज़त अफजाई हुई या उनके लिए ख़राबी हुई? अभी अगर एग्रीकल्चर के हवाले से वॉकआउट किया तो हमने एक मैसेज तो दिया कि हम अपने किसानों और काश्तकारों के साथ खड़े हुए हैं। हमने उनको बुला के उन्हें साथ बिठा के उनकी डिमांड्स पे गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने अपनी बात की, हमने हुकूमत में रह के अपोजिशन का किरदार अदा किया। अब अगर उन्हें उस हाल में अक्सरियत है और उस अक्सरियत के बल बोते पे वो फैसले करते हैं तो वो तो फिर उनका हक है। आईनी तौर पे जमहूरियत में इसी तरह है। नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली हो तो जाएगा। देखिए ये तो फिर आप बिल आएगा तो नहीं, कुछ तो सोचा है ना आपने, वॉकआउट कर लिया, नाराज हैं, मंजूर नहीं है, लेकिन फैसला तो होगा ना। ये यस है या नो है, ग्रे एरिया तो कोई नहीं है ना। बिल आएगा, साइन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, अभी मुझे उस बिल पे सोचने का मौका नहीं मिला। इस वजह से नहीं मिला कि जब वॉकआउट भी हुआ मैं इधर इस्लामाबाद में था और ना मैंने वो बिल पढ़ा, ना गिलानी साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो इंशाअल्लाह बेहतर फ़ैसला करेंगे। कोई नहीं, हमें फ़ैसले करने में तो हमें कोई डर झिझक नहीं। हम तो जयाले हैं और एक अरसा 97 से परवेज़ मुशर्रफ की अपोजिशन काट के आ रहे हैं। हमारे लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखते। जो मेरिट पे होगा, जो पार्टी पॉलिसी होगी, उसके मुताबिक बिल के साथ जो है वो सलूक किया जाएगा। वो ठीक है, मेरे साइनों के बगैर बन जाए कानून, बेशक बने, लेकिन कम से कम हम तो उसके साथ शामिल नहीं होंगे ना। तो ऐसे हमारा हिस्सा तो शामिल नहीं होगा ना। देखिए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो एक छोटा परिंदा था जो चोंच में पानी डाल के आता था, उससे कहा गया कि तुम्हारे इस कतरे से ये आग नहीं बुझेगी। तो उसने कहा मुझे पता है आग नहीं बुझेगी, लेकिन क़यामत तक ये तो होगा ना कि मैं आग लगाने वाले में से नहीं हूँ, मैं जनाब इब्राहीम को बचाने वालों में से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या इन मामलात पर क्या आप ऑन बोर्ड लेते हैं? जरदारी साहब को पता होता है, बिलावल साहब को पता होता है, क्या वो उनके नॉलेज में सारे हैं कि पंजाब में आप लोगों के साथ सलूक क्या हो रहा है, क्या स्ट्रेटजी है? वो कहते हैं बस लगे रहो, चुप करके लगे रहो, जिस तरह मामला चलते हैं चलने दो। नहीं, देखिए वो नहीं कहते, उनके नॉलेज में है, उन्हें बिल्कुल पार्टी की आदत के नॉलेज में है। अभी जो ये मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ये सारे लोग नहीं सुनेंगे,
अगर मैं पार्टी पॉलिसी से हट के कर रहा हूँ तो वो मेरी सरजनिश नहीं करेंगे, मुझसे नहीं पूछेंगे तुमने ये क्यों कहा। एक हकीकत है जब हमारे वर्कर्स के साथ ज़्यादती हो रही है और हम इस कोलेशन में अगर एक बदनामी की तरफ जा रहे हैं, हमें मिल भी कुछ नहीं रहा और हम उसमें शामिल भी हैं, तो हम बेहतर है कि अपोजिशन में चले जाएं, इनको सपोर्ट करते रहें, क्योंकि इस सिस्टम को तो हमने डिरेल करना नहीं है। ये सिस्टम तो फिर ऐसी ऑपोजिशन में जाने का भी क्या फायदा कि सपोर्ट करते रहें। ऑपोजिशन का मतलब है देन स्ट्रांग ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का भी मतलब होता है ना कि हुकूमत के गलत कामों को रोकना, साथ तो नहीं देना। फिर देखिए ना, गलत कामों को तो रोक रहे हैं। अभी आपने खुद जो कहा, दो आपने खुद पॉइंट आउट किए, मैं इन पे पीपल्स पार्टी ने रोकने की पूरी कोशिश की, दूसरी साइड पे खड़ी हुई, अपनी आवाज़ बुलंद की, अपने लोगों तक वो बात पहुंचाई, पंजाब की आवाम तक पहुंचाई। तो अपोजिशन तो सही जो है वो पीपल्स पार्टी कर रही है। पंजाब में भी आप देखें तो सबसे तकड़ी अपोजिशन पीपल्स पार्टी कर रही है और वो तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। सही है। तो विफाक में एक बड़ी तनकीद होती है आप लोगों पर ये कि पॉलिसीज़ पर एतराज़ और तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायतें तो आप लोग बहुत करते हैं, तो जब आप लोगों से ये कहा जाता है कि आएँ जिम्मेदारी उठाएं, सिर्फ जो है ना वो ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू, फिर आप सारे मामलात में हिस्सेदार बने ना, फिर आवाम को जवाबदेह हों, काबीना का हिस्सा बने। आपको ऑफर्स हुई कि आप ये वजारतें ले, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानती नहीं है। मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वजारतें लेने से, काबीना का हिस्सा बनने से कतराती क्यों है। वक्फे के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब मेरे साथ प्रोग्राम में हैं। गवर्नर साहब, कल खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, तो उनसे आपकी इन्हीं पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायतों पर बात हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गलबे का सिर्फ हिस्सा ना बने, मलबा भी उठाने के लिए तैयार रहें। मतलब कि आप लोग जिम्मेदारी उठाने के लिए, जवाबदेह होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर फैसलों पे तनकीद भी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। जिस सर्कल में फैसले होते हैं, जब आप उस सर्कल का हिस्सा ही नहीं होंगे, देन आपके पास कोई राइट नहीं है ना उस पर बात करने का। या तो उस सर्कल में बैठें और तनकीद करें, रोकें। तो क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर कैबिनेट का हिस्सा नहीं है? देखिए, पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा इस वजह से नहीं है, एक तो नून लीग को हम चाहते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज़ फ्री एंड फेयर तरीके से चलाएं। दूसरा, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है मलबे का गलबे का हिस्सा है और मलबे का हिस्सा नहीं है। अपनी अदाओं पे भी तो खुर्रम दस्तगीर साहब गौर करें ना, और नून लीग अपनी अदाओं पे भी तो गौर करे। अगर अभी हम कैबिनेट में नहीं हैं और हमारा ये हाल है जो हम आपको सुना रहे हैं सारी बातें, जिस पे बहुत लंबे डिस्कशन हुआ, अब हमें कैबिनेट का हिस्सा बना के हमें वजारतें दे के, हमारे पर काट के, टांगे और हाथ बांध के वो हमें फेंकना चाहते हैं उन वजारतों में भी। फिर वो हमारी नलैकियाँ हमारे सर डालना चाहते हैं तमाम अख्तियारात लेके। अगर जो कुछ वो लिखते हैं, जो कुछ वो मुआहदे करते हैं, उन पे स्टैंड करें। उन्हें ये मानना चाहिए कि पीपल्स पार्टी उनकी कोलेशन पार्टनर है, तो उसके साथ हमने बदनीति नहीं करनी और उसको साथ लेके चलना है और वजारतों में उनको पूरा अख्तियार देना है। हमने जो 16-18 महीने की वजारतें की इनके साथ, 18 अपना पिछली गवर्नमेंट में, उनमें हमारे वज़ीरों को कितने अख्तियारात इन्होंने दिए। और दूसरा, हम तो ये चाहते ही नहीं है कि ये कल जाके ये कहें कि हमने अपने मंशूर पे अमल करना था, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमें जो है वो मजबूर करती थी, तो हम इस वजह से अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सके। हमने तो इन 6-8 महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट इनको जो है वो सपोर्ट की, इस वजह से सपोर्ट की कि ये डिलीवर करें, ये काम करें अपना। तो पीपल्स पार्टी वजारतों से इस वजह से नहीं घबराती कि कोई हम मलबा नहीं, हम मलबा उठाना चाहते हैं, हम इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, हम इस मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालना चाहते हैं जो हम इनकी सपोर्ट कर। लेकिन गवर्नर साहब, वो कैबिनेट में शामिल हुए बगैर नहीं हो सकता। आवाम की खिदमत करनी है तो उस सर्कल का हिस्सा बनना पड़ेगा ना जहां फैसले होते हैं। देखिए, कैबिनेट का हिस्सा बनना कोई ज़रूरी नहीं है। आपने खुद जो है वो अपने क्वेश्चन में पिछले में ये कहा कि आप जो है हर जहाँ पे ये फंसते हैं इनके साथ आप जो है वो मदद करते हैं, उस पर करते हैं, और फिर कहते हैं अपोजिशन भी। तो
तो हमने तो हर जगह इनको सपोर्ट किया, इनको आगे चलाया, जहाँ पे ये फंसे वहाँ पे हमने कोई बदनीति नहीं की। अगर हम कैबिनेट में होते तब भी यही कुछ होता, कैबिनेट में नहीं है तब भी हमारे कोलो फेल में तजाद नहीं है। लेकिन हम अगर कैबिनेट में होंगे तो हमें ये ख़तरा है कि जिस तरह अभी ये हमारे साथ सलूक कर रहे हैं, जो हमारे कबीना के वज़ीर होंगे उनके साथ भी ये सलूक किया जाएगा। और फिर जो है वो आखिर में हम अपने हिस्से का मलबा उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सारा मलबा अपने ऊपर डालने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि आप देखिए, जब वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो साहब, वो तो हर टाइम दौरों पर ही रहते थे, बाहर रहते थे, आज़ादी से आते जाते थे, कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि उल्टा उन पर तनकीद होती थी कि कभी वापस भी आ जाए करें, मेहमान बनकर ही अपने मुल्क में आ जाएं। मतलब कि कैसे आप लोगों को वजारतों में ये इंटरफेयर करते थे, आज़ादी से काम नहीं करने देते थे? देखो, दोनों सूरतें हैं ना, दोनों सूरतें हैं। बिलावल साहब अगर बैरूनी दौरों पे रहते थे तो वजारत ख़ारजा में बैरूनी मामलात ज़्यादा होते हैं, और बिलावल साहब से पहले पिछले 4-5 साल जो इस मुल्क के गुज़रे, इस मुल्क में आने के लिए कोई तैयार नहीं था, और इस मुल्क के साथ बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था, और इस मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पे कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ये सारी हकीकतें हैं। बिलावल साहब के उन बैरूनी दौरों की वजह से, उस मेहनत की वजह से आज आप देखें कि वो जो आप आइसोलेशन में थे उससे आप निकल गए हैं। आप लोगों ने आपसे बातचीत करना शुरू कर दिया है, लोग आपके पास आना शुरू हो गए हैं। तो वो बिलावल साहब की मेहनत है जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है वो बेहतर हुई हैं। अच्छा। और बिलावल साहब तो फिर एक चेयरमैन थे पार्टी के, उनको तो ज़ाहिर है नहीं रोका जा सकता था। लेकिन अभी देखें ना, जैसे एक मुआहदा हुआ, दूसरा मुआहदा हुआ, रोज़ाना की बुनियाद पर ये रोना है कि वो लिखे हुए मुआहदों पे अमल नहीं हो रहा, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अगर हम वजारतें ले लें तो उन वज़रा को काम करने दिया जाएगा और उनको रुकावट नहीं डाली जाएगी। सही। अच्छा, एक और बात बड़ी इम्पॉर्टेंट कि पीपल्स पार्टी की निजकारी को लेकर अपनी एक पॉलिसी रही है। अभी पिछले कुछ अरसे से हम शोर सुन रहे हैं पीआई की निजकारी करते वक्त, प्राइवेटाइजेशन का जो एक सारा प्रोसेस हुआ, जो बोली लगी, वो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा। वो तमाशा जब पीटीवी पर चला तो पूरी दुनिया ने देखा। तो अब फिर उसके बाद फिर कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी बेटी जो मरियम है, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम ख़रीद लें, हम चला लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है इसको लेकर? क्योंकि ये तो IMF की शराइत में भी शामिल है ना कि निजकारी तो करनी है, जो इदारे खसारे में चल रहे हैं, मुल्क इसका बोझ नहीं उठा सकता। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सरकार में होते हुए चले ना, और आप कहेंगे प्राइवेट हम ले लेंगे तो चल जाएगा? नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए, सच्ची बात यह है कि किसी का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो भी गवर्नमेंट्स में लोग आए, पिछले साबका भी और अभी भी, उनकी अपनी एयरलाइंस हों तो वो चलती हैं, वो मुनाफे में चलती हैं। छोटी छोटी एयरलाइंस होती हैं, 2-2 4-4 जहाज़ होते हैं। इतनी बड़ी एयरलाइन हो, उनको उसी का मिनिस्टर बना दिया जाए तो खसारा बढ़ जाता है। तो ये तो फिर एक हकीकत है ना, इस पे तो आप इसको छुपा नहीं सकते। इस पे जो है वो इसमें तो फिर बदनीति है, मेरी बदनीति है, सियासी लोगों की बदनीति है, या किसी और की है, उसमें शामिल है। लोग ये पूछने का हक़ रखते हैं कि अगर गवर्नर की अपनी एयरलाइन हो, वो मुनाफे में होगी, उसका इतना सरमाया भी नहीं होगा और वो अरबों रुपए के मुनाफे में होगी, और जो गवर्नमेंट की है, जो मुल्क की है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे अगर उसी के हवाले कर दी जाए तो वो रोज़ाना जो है खसारे में जाएगी। तो ये तो बड़ी अहम चीज़ें हैं, इसमें तो हकीकत है ना। और निजकारी के हवाले से देखिए, एक पॉलिसी प्रॉपर बननी चाहिए। जो हमारे अलाई हैं, इनका सबसे बड़ा ख़राबी जो है, जो मैं समझता हूँ, ये किसी बात में मशवरा नहीं करते, ये किसी बात में अपने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लेते। पता तब चलता है जब ये एक को ब्लंडर मार देते हैं। अभी जैसे आप अभी ताज़ा जो अभी बात आपकी मेरी हो रही थी, जो असम्बली में बिल इन्होंने पेश किया एग्रीकल्चर के हवाले से, अगर पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी थी तो इन्होंने किसी से कुछ ज़रा सा भी मशवरा किया? इनको बिठा लेते, उसमें 2 मिनट 10 मिनट बात कर लेते तो ये चीज़ें और बेहतर हो जाती, और हम भी खुशी से शायद उसकी सपोर्ट कर देते। लेकिन कोई काम ऐसा ये नहीं करते जिसमें आपने जो अलायंस में बैठे हुए लोग ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि अलायंस से अगर मशवरे नहीं हो रहे, मशवरे कहीं और हो रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा हमेशा इमरान खान करते हैं।
अब ये देखें अब ये तो मैं अब किसी मफरूज़े पे तो क्या बात करूं, और गवर्नमेंट तो इन्होंने चलानी है ना, हमने चलानी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चलानी है, फेस हमने करना है, जवाब दे हमने होना है। तो अगर लीडरशिप है और कोई बड़े ओहदों पे हम बैठे हुए हैं और हम कहें कि फ़लाँ ने ये करा दिया, फ़लाँ ने ये करा दिया, इसकी कोई बात नहीं है, ज़िम्मेदारी हमारी है। अच्छा करेंगे तब भी हम ज़िम्मेदार हैं, बुरा करेंगे हम तब भी हम ज़िम्मेदार हैं, दूसरा कोई इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। सही। अच्छा, आप देखें वक्त थोड़ा रह गया है, लेकिन एक जो सियासी पोलराइजेशन की इंतहा जो है वो हम बैरून मुल्क में भी अब देख रहे हैं। अब देखें ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ, मरियम बीबी के साथ बाहर क्या हो रहा है, नवाज शरीफ साहब कहीं जाते हैं, मतलब कि ये लोग तो घरों से बाहर निकल नहीं सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बाहर सफ़र नहीं कर सकते, किसी रेस्टोरेंट में बाहर जाकर खाना नहीं खा सकते। लोगों का ये जो गुस्सा है ये गलत है, गालम गलोच का कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपको क्या लगता है ये लोग ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं इन लोगों के साथ बाहर? देखिए बात यह है कि ये गलत है, सरासर गलत है ना। किसी ने भी प्राइवेट जाना होता है, अगर ये देखे पीटीआई के लोग हैं, इनकी तरबियत ये की गई है कि आप इतना उछालो किसी दूसरे को कि झूठ को सच साबित कर दो, लोग उस झूठ को मानने के लिए तैयार हो जाएं। इस पे जो है वो मेरा ख्याल है फ़ख्र नहीं करना चाहिए। ये तो एक तरबियत की बात है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वरना ये तो बहुत आसान है ना। अगर आप नून लीग के फैमिली के साथ कोई गया हुआ है और वहाँ पे 4-6 लोग जो है वो लिफंडर टाइप वहाँ पे बदतमीज़ी करते हैं, गालम गलोच करते हैं और उसको फिर वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे लगाते हैं, तो ये बहुत आसान है कि पीटीआई की लीडरशिप जब अपनी फैमिली के साथ गई होगी तो 4-6 नून लीग के जो कारकुन हैं वो उनको गालियाँ निकालें, उन पे अंडे फेंके और उसको सोशल मीडिया पे लगा दें। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है। साहब हम देखिए बिलावल साहब भी जाते हैं, जरदारी साहब भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, लीडरशिप के साथ ऐसा नहीं होता, ये नून लीग के साथ ये ऐसा क्यों होता है? अब देखें ना, 3-3.5 साल की हुकूमत की है तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बहा दी थी, उन्होंने क्या किया इस मुल्क के लिए? पंजाब में करप्शन की कहानियां ज़बान ज़दे आम, लेकिन वो लोग भी बाहर जाते हैं। ये सब कुछ जो है उनके साथ, नून लीग के साथ क्यों होता है बाहर, जो नहीं होना चाहिए? देखिए ये नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात यह है कि ये ख़ास एक विंग बनाया गया है जो ख़ासकर बाहर बैठे हुए लोग हैं। हमें तो कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होती पीपल्स पार्टी के लोगों को, लेकिन नून लीग के साथ ये जो किया जाता है फिर भी गलत है, नहीं होना चाहिए। देखें आप का इख्तलाफ राय है, एक हद के अंदर रह के आप ज़रूर करें और एक म्यारी तरीके से अपनी जो बात है वो ज़रूर करें, लेकिन हद से गिर कर आप जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जो एक दूसरे को ये गालियां देते हैं, अपना औरतों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ईमानदारी से शर्म से डूब मरने का मकाम है। उस पर मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं तबसरा करूँ। मैं क्या तबसरा करूँ कि वो ठीक हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो क्या हो रहा है? ये तो सारी जो हमारी रवायात हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, हमारे माशरे को बर्बादी की तरफ ले जाया गया है और ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। नून लीग ने अगर बहुत बड़ी ज्यादतियां भी कर दी हैं तो फिर भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। ट्रम्प को लेकर हमें नून लीग तो बुखलाई भी लगी जब डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीते। अभी आपने भी बात की कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे, इतना ज़्यादा तहरीक इंसाफ ने ये शोर मचा दिया हुआ है कि ट्रम्प आएंगे तो इमरान खान जो है ना उनको रिहाई मिल जाएगी। नून लीग की हमने परेशानियां देखी, उनके दफ्तर खारजा को ये कहना पड़ा कि अमेरिका हमारे मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के आने से इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है? देखिए ये तो बहसीयत कौम ही हमारी एक अखलाकी पस्ती है ना कि आपका अपना मुल्क है, मेड इन पाकिस्तान है, तो फिर अपनी टांगों में जोर डालें, अपने फैसले अपने मुल्क में करें। ये क्या बात हुई कि अमेरिका का फलां सदर बनेगा, फ़ोन करेगा और ये हो जाएगा? तो ये होता रहा है ना। तो इस वजह से लोग फिर मानने के लिए तैयार भी हैं। तो अगर लीडरशिप यहाँ पे है और वो कहते हैं कि हम लीडर हैं, हम सियासी तौर पे क़यादत कर रहे हैं, तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था ना कि मैं आपकी नहीं मानूंगा। वो फांसी के फंदे पे झूल गए लेकिन उन्होंने नहीं मानी ना, और आज वो अमर हो गए।
वो शहीद तो हो गए, लेकिन आज भी भुट्टो का नाम हम जिए भुट्टो का नारा लगा के अपनी सियासत कर रहे हैं। तारीख में तो वो आज तक जिंदा है। तो जो सियासी लीडरशिप है उसमें अखलाकी तौर पे और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उनका मैसेज ऐसा होना चाहिए कि लोग ये कहने पे मजबूर ना हो कि ट्रंप आएगा या फलाना आएगा या फलाना आएगा तो पाकिस्तान में ये हो जाएगा। अपना मुल्क है, इसमें कोई उस अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से पता नहीं कब और कितनी मुश्किल से हमारे बाप दादाओं ने अपने खून दे के अपनी जानें दे के हमें उस ग़ुलामी से निकाला। तो अब हमारे अंदर की जो वो एक नफसियाती प्रेशर है उससे बाहर निकलना चाहिए, लीडरशिप को भी और आवाम को भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब मेरे साथ थे। एक बार फिर से गवर्नर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।